पहाड़ों में बसा एक छोटा सा गांव था बिलासपुर। गांव से थोड़ी दूरी पर एक घना जंगल था जिसे पार करने के बाद ही आसपास के गांवों में जाने का रास्ता था। दिन के समय तो वह जंगल बेहद खूबसूरत दिखाई पड़ता था, लेकिन रात के अंधेरे में उतना ही भयंकर और डरावना लगता था। बुजुर्गों की बात माने तो वहाँ किसी काली शक्ति का वास था। कोई कहता उस जंगल में भूत रहते हैं तो कोई कहता वहाँ प्रेतात्माएं भटकती हैं। एक दिन सुबह सुबह उसी जंगल में एक चरवाहे को एक आदमी की लाश मिली। जब सारे गांव वालों को पता चला तो सब देखने के लिए वहां पहुंच गए। सबसे चौंकाने वाली तो बात यह थी कि उस आदमी के गर्दन पर बड़े बड़े दांतों के निशान थे और ऐसा लगता था जैसे गर्दन से किसी ने शरीर का सारा खून चूस लिया था। किसी ने कहा यह तो किसी जंगली जानवर का काम लगता है, लेकिन बुजुर्गों ने उस निशान को गौर से देखने के बाद कहा कि यह तो किसी खून की प्यासी चुड़ैल का काम है। इस घटना के बाद अंधेरा होने के बाद जंगल की ओर कोई नहीं जाता था और यह बात भी आग की तरह फैल गई कि जो भी वहां रात में जाएगा वह कभी लौटकर नहीं आएगा। उसी गांव में रमन और मंगल नाम के दो दोस्त रहते थे। दोनों दोस्त साथ ही में खेती बाड़ी का काम करते थे और पास पास ही रहते थे। एक दिन मंगल की माँ ने उससे कहा कि उसके लिए पास वाले गांव से एक अच्छा रिश्ता आया है। जब भी समय मिले अपने दोस्त रमन के साथ जाकर लड़की के घर वालों से मिल आए। बस फिर क्या था, एक अच्छा दिन देखकर मंगल और रमन पास के गांव की ओर पैदल ही निकल पड़े। दिन के उजाले में तो दोनों दोस्त जंगल से आसानी से गुजर गए। फिर लड़की के घर वालों से मिलकर दोनों दोस्त अंधेरा होने से पहले ही अपने गांव की ओर बढ़ने लगे। मंगल को लड़की बहुत पसंद आई थी और वह पूरे रास्ते उसकी ही बातें करते हुए धीमी गति से चलते जा रहा था। रमन ने मंगल को चेताया कि अंधेरा होने के पहले ही उन्हें गांव की सीमा में प्रवेश कर जाना चाहिए, लेकिन आज शायद उनकी किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। ऐसा लग रहा था जैसे हर रोज के मुकाबले आज जल्दी अंधेरा हो गया था। अंधेरा होते देख दोनों तेजी से आगे बढ़ने लगे। तभी अचानक उन्हें किसी महिला की चीख सुनाई दी। एक पल के लिए दोनों बर्फ की तरह अपनी जगह पर ही जम गए। थोड़ी देर के सन्नाटे के बाद फिर से एक दर्दनाक चीख उन्हें सुनाई दी। इस बार चीख के बाद एक महिला की आवाज़ भी थी, बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ। मंगल ने पीछे मुड़ के देखा और वह जंगल की ओर जाने लगा। तभी रमन ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और उससे कहा, कहाँ जा रहे हो? मंगल कहता है, तूने सुना नहीं, कोई मदद के लिए पुकार रहा है। रमन कहता है, मंगल मेरी बात मान, चल यहाँ से, यह कोई छलावा भी हो सकता है, तू माँ की बात भूल गया। मंगल कहता है, लेकिन अगर वाकई में ही कोई औरत मुसीबत में होगी तो? रमन कहता है, तो उससे हमें क्या? इस जंगल में अक्सर ऐसी आवाज़ें गूंजती रहती हैं, उनके पीछे जाना ठीक नहीं, चल चल जल्दी यहाँ से। मंगल कहता है, तुझे जाना है तो जा यहाँ से, डरपोक कहीं के, मैं तो उस औरत की मदद करने चला। ऐसा कहते हुए उसने रमन का हाथ झटक दिया और जंगल के गहरे अंधेरे की ओर बढ़ गया। रमन वहीं भूत बना खड़ा रहा। न ही वह मंगल को अकेला छोड़ना चाहता था और न ही जंगल में जाना चाहता था। थोड़ी देर तक तो सब कुछ जैसे शांत सा हो गया। एक अजीब सा सन्नाटा चारों ओर फैल गया। इधर रमन की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। तभी अचानक मंगल की एक दर्दनाक चीख रमन के कानों में पड़ी। वह बिना सोचे समझे आवाज की ओर भागता चला गया। मंगल, मंगल मेरे भाई, तू ठीक है ना? थोड़ी देर भागने के बाद वह अचानक से रुक गया। उसके ठीक सामने एक काला साया हवा में लहरा रहा था। उस साये का कोई ठोस चेहरा नहीं था, बस दो भयानक लाल आंखें और नुकीले दांतों वाला उसका मुंह नजर आ रहा था। नीचे जमीन पर मंगल तड़पता हुआ पड़ा था और वह काला साया उसके ऊपर इधर उधर मंडरा रहा था। रमन ने दौड़कर मंगल के सिर को अपनी गोद में ले लिया। मंगल की गर्दन से खूब खून बह रहा था। रमन ने अपने गमछे से उसके गले की चोट को लपेट लिया। अपने मित्र की ऐसी हालत देखकर रमन का डर कोसों दूर भाग गया था। वह गुस्से से आग बबूला हो गया। रमन जानता था कि वह एक काली शक्ति है जिसका सामना वह नहीं कर पाएगा, लेकिन अपने भाई जैसे मित्र की ऐसी हालत देखकर वह अपने आपे से बाहर हो गया था। रमन ने आगे बढ़कर उस काले साये से कहा, ए चुड़ैल, सामने आ, छिपकर क्या वार करती है?
मेरे बेचारे दोस्त की कैसी हालत कर दी है तूने। वह तो यह सोचकर यहाँ आया था कि एक अबला नारी मुसीबत में है, क्या उसकी अच्छाई नजर नहीं आई तुझे? इस तरह छल से लोगों की जान लेकर क्या मिलता है तुझे? खून की प्यासी है ना तू, तो फिर आ, रुक क्यों गई? मेरा खून भी पी ले। अपने प्यारे दोस्त को खोकर मैं भी इस दुनिया में जीना नहीं चाहता। आ, कर ले मेरा भी शिकार। रमन के इतना कहते ही वह काला साया अपनी भयानक आवाज में जोर जोर से हंसने लगा और फिर अचानक उसने तेज गति से रमन की ओर बढ़ते हुए उस पर हमला कर दिया। वह रमन की गर्दन को अपनी नुकीले दांतों से दबाने ही वाला था कि न जाने क्या हुआ। किसी चीज की चमक ने उससे झटके से पीछे होने पर मजबूर कर दिया, लेकिन झटके से पीछे होने के वक्त उसका एक नुकीला दांत रमन के शरीर को छूता हुआ गया। उसके दांतों पर रमन का खून लग चुका था। झटके से पीछे गिरा हुआ वह साया अचानक शांत हो गया। उसके विचित्र शरीर ने अपने आप का एक आकार लेना शुरू किया और देखते ही देखते वह काला साया एक खूबसूरत सी लड़की में बदल गया। रमन अपने शरीर पर लगे घाव को देखने में ही व्यस्त था। जब उसकी नज़र सामने पड़ी लाल वस्त्रों में उस युवती पर पड़ी तो अचानक से चौंक गया। क्या हुआ और कैसे हुआ, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इधर मंगल भी धीरे धीरे होश में आ रहा था। देखते ही देखते दोनों दोस्तों के सारे घाव अपने आप ठीक होने लगे। रमन कहता है, ये सब क्या है, कौन हो तुम? युवती कहती है, घबराओ नहीं, अब मैं भी तुम्हारी तरह ही एक साधारण मनुष्य हूँ, कोई काला साया या चुड़ैल नहीं। रमन कहता है, क्या क्या मतलब है तुम्हारा? मैं कुछ समझा नहीं। और हमारे घाव? मंगल तो ठीक हो गया मेरे दोस्त। मंगल ने आगे बढ़कर अपने दोस्त को गले लगाया और कहा, हाँ मेरे भाई, मैं ठीक हूँ, मगर यह कौन है? युवती ने आगे कहा, यह कई वर्षों पहले की बात है। मैं अपने सहेलियों के साथ इस जंगल में गई थी। यहाँ एक तांत्रिक साधना में लीन बैठा था। हमारी आवाज़ सुन उसकी साधना भंग हो गई। मेरी सहेलियों ने यहाँ से भागकर अपनी तो जान बचा ली, लेकिन उस तांत्रिक ने मुझे पकड़ लिया। उस वक्त मेरे पास एक छोटा सा छुरा था, तो मैंने अपने बचाव करते हुए उस तांत्रिक पर हमला कर दिया। छुरा उसके छाती के अंदर तक धंस चुका था। उसका बचना नामुमकिन था, लेकिन उसने मरने से पहले न जाने कौन सी काली शक्ति का इस्तेमाल किया और मुझे एक खून की प्यासी चुड़ैल में बदल दिया। अपने प्राण त्यागने से पहले उस तांत्रिक ने मुझे बताया कि अगर किसी इंसान ने खुद मेरे पास आकर मेरा शिकार होना मंजूर किया तो उस इंसान के खून के एक बूंद से ही मुझे इस घिनौने रूप से आज़ादी मिल जाएगी। और फिर वह जोर जोर से हंसने लगा, यह कहकर कि कोई इंसान ऐसा कभी नहीं करेगा और मैं हमेशा इसी रूप में लोगों का खून चूसती रहूंगी। इतना कहकर उसने अपने प्राण त्याग दिए। लेकिन आज जब मैंने मंगल पर हमला किया तो तुम गुस्से से आग बबूला हो गए और तुम्हारे दुख में तुमने अपने आप को मुझे सौंप दिया। जब मैंने तुम पर हमला किया, तुम्हारे गले में मौजूद ओम के लॉकेट ने मुझे पीछे धकेल दिया, मगर गिरने से पहले मेरे नुकीले दांतों पर तुम्हारे खून की कुछ बूंदें लग चुकी थी, जिसकी वजह से उस तांत्रिक का वह काला जादू खत्म हो गया और अब मैं पुनः अपने पहले रूप में आ गई हूँ। रमन ने अपने गले के ओम लॉकेट को चूमते हुए भगवान का शुक्रिया अदा किया। दोनों दोस्त वापस अपने गांव की ओर बढ़ने लगे तो उस युवती ने रमन के पैरों में गिरकर प्रार्थना की और कहा, रमन, मेरा यह जीवन तुम्हारी देन है। अब इस दुनिया में मेरा तुम्हारे अलावा कोई नहीं। क्या तुम मुझसे शादी कर सकते हो? रमन ने उस युवती की बात सुन कहा, मगर मैं तो तुम्हारा नाम तक नहीं जानता और फिर मैं कैसे भूल जाऊं कि तुम एक चुड़ैल हो? युवती ने कहा, मैं एक शराब की वजह से चुड़ैल होने पर मजबूर थी, लेकिन अब मैं एक साधारण स्त्री हूँ और मेरा नाम नंदिनी है। उन दोनों की बात सुन मंगल ने अपने दोस्त से कहा, शायद भगवान की भी यही मर्जी है रमन, इसके भाग्य में तुमसे मिलना लिखा था, तभी इसके साथ यह सब हुआ। इसे अपना लो रमन। रमन कहता है, मगर गांव वालों से क्या कहेंगे मंगल? मंगल कहता है, वह सब तुम मुझ पर छोड़ दे, मैं संभाल लूंगा। इस तरह जब तीनों गांव पहुंचे तो सबकी खुशी का ठिकाना न था, क्योंकि इससे पहले इतनी रात गए कोई इस जंगल से ऐसे जिंदा नहीं लौटा था। फिर मंगल ने अपनी माँ से कहा,
मैंने रमन से कह दिया था मेरी शादी से पहले तुझे शादी करनी पड़ेगी, तो बस मेरे यार ने मेरी खुशी के लिए एक अनाथ लड़की से शादी कर ली है। उसके कुछ दिनों बाद ही मंगल की भी शादी धूमधाम से हो गई और उस गांव से खून की प्यासी चुड़ैल का साया हमेशा हमेशा के लिए हट गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं आपको किस तरीके की कहानियाँ चाहिए। मैं कोशिश करूँगी आगे से उनको फॉलो करने की।